हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हियर पे स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने जो इग्नू एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर की बुक है एमपीएससी 1, इस बुक के जो 8 चैप्टर है वो कवर कर दिए हैं। उनका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। अगर आपने मेरी वीडियोस को नहीं देखा है तो वहाँ से जो है उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में जो है हमने जो हमारा अध्याय 9 है, जो कि हमारा है भारत और इसके पड़ोसी देश, इसको स्टार्ट कर दिया था। इस चैप्टर की जो पृष्ठभूमि है वो मैंने आपको समझा दिया था। वीडियो के सेकंड पार्ट में हमने भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशन है उसको देखा था और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर को लेकर जो मुद्दा है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे कश्मीर समस्या के बारे में। भारत जब आज़ाद हुआ तभी भारत का विभाजन हुआ था। उसी समय से जो है इस्लाम का मुद्दा जो है भारत के सामने व्यापक रूप से था, क्योंकि भारत का जो विभाजन है वो किस आधार पर हुआ था? भारत का विभाजन जो है धर्म के आधार पर हुआ था। विभाजन के समय जितने भी हमारे जो देशी रियासत थे उनको स्वतंत्रता दे दी गई थी कि वे जिस राज्य में चाहे जो है मिल सकते हैं, या तो वे पाकिस्तान में जा सकते हैं या इंडिया में रह सकते हैं या फिर अपना जो है अलग राज्य बनाकर स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। और मुसलमानों को ये स्वतंत्रता दे दी गई थी कि वे या तो भारत में रह सकते हैं या फिर पाकिस्तान, दोनों में से किसी भी हिस्से में रह सकते हैं। जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था हमारा पूर्वी बंगाल और सिंध, ये पाकिस्तान को दे दिया गया था। इस तरीके से उस टाइम पर जो है पाकिस्तान 2 हिस्सों में बट गया था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। कश्मीर को भी ये आज़ादी दे दी गई थी कि वे जिस राज्य में चाहे अपने को रख सकते हैं। उस टाइम पे कश्मीर के राजा कौन थे? हरि सिंह थे। तो जो हरि सिंह जी है उन्होंने भारत में रहना स्वीकार किया और वहाँ की जो जनता के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी अपने बहुमत द्वारा जो है भारत में ही विलय की इच्छा जो है प्रकट की थी। कश्मीर के क्षेत्र में हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध और ईसाई संप्रदाय के लोग रहते थे और अधिकांश लोग जो है भारत में विलय की इच्छा रखते थे। जो कश्मीर घाटी है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, पर उस समय वहाँ के जो लोग हैं वो भारत में विलय के ही पक्ष में थे। इसीलिए जो कश्मीर है उसका विलय जो है भारत में हो गया था और इस विलय को जो है राजा हरि सिंह जी ने अपनी स्वीकृति दे दी थी। पर ये जो विलय है ये पाकिस्तान को रास नहीं आया। पाकिस्तान जो है इस चीज को नहीं मानता था, इसीलिए उसने क्या किया, उसने 1948 में जो है युद्ध छेड़ दिया। और जो भारतीय सेना है, भारतीय सेना ने क्या किया, उन पाकिस्तानी घुसपैठियों को जो है वहां से खदेड़ दिया। नेहरू ने इस समस्या को क्या किया, ये जो कश्मीर की जो समस्या है इस समस्या को जो है संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसको सौंपा था। और फिर जो सुरक्षा परिषद है उसने जो है युद्ध विराम किया, पर उसकी शर्त क्या थी? उसकी शर्त थी कि कश्मीर से पाकिस्तानी जो सैनिक है उनको हटा लिया जाए और पहले की जो स्थिति थी, युद्ध से पहले की जो स्थिति थी वो स्थिति बहाल की जाए। 1948 के युद्ध के बाद जो है कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में जो है सरकार बनी थी, पर जो शेख अब्दुल्ला जी थे इनकी जो पार्टी है वो भारत में जो है मिलना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से 1953 में जो है उनकी सरकार भंग हो गई। फिर क्या हुआ, 1975 में इंदिरा गांधी जी के साथ जो है शेख अब्दुल्ला जी का जो है एक समझौता हुआ था। ठीक है, इस समझौते के बाद जो है कश्मीर में फिर से शेख अब्दुल्ला जी की ही सरकार बनी थी। ठीक है, उनकी सरकार का गठन हुआ था। फिर इसके बाद जो शेख अब्दुल्ला जी थे उन्होंने स्वतंत्र कश्मीर की जो मांग है उसको छोड़ दिया था और कश्मीर को भारत का ही अंग मान लिया था। तब से पाकिस्तान कश्मीर की समस्या को जो है विश्व के सामने उठाता रहा है। 1965 के युद्ध के बाद ताशकंद वार्ता द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच जो है समझौता तो हुआ था, पर जो कश्मीर की जो समस्या है इसका जो है कोई समाधान नहीं हुआ था। फिर 1971 में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से जो है बांग्लादेश का जन्म हुआ। पर इस युद्ध में भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि जो कश्मीर की जो समस्या थी वो भी शामिल थी। 1972 में
भारत पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था, शिमला समझौता हुआ था। 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो है शिमला समझौता हुआ था। इस समझौते में यह तय हुआ था कि जो दोनों देश है, मतलब भारत और पाकिस्तान, अपनी जो प्रॉब्लम्स है इसका जो समाधान है वो द्विपक्षीय वार्ता से करेंगे और इस क्षेत्र में शांति बनाए रखेंगे और एक दूसरे को जो है सहयोग करेंगे। इसके अलावा इस समझौते में यह भी कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में 17 दिसंबर 1971 में जब युद्ध विराम हुआ था तो इस युद्ध विराम के फलस्वरूप जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसी को माना जाएगा और उस नियंत्रण रेखा का जो है सम्मान किया जाएगा। ठीक है, शिमला समझौते ने पाकिस्तान को, मतलब इस शिमला समझौते से जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है एक वैधानिक रूप से जो है बंधन में बंध गया था। ठीक है, शिमला समझौते ने कश्मीर की समस्या को हम कह सकते हैं कि खत्म तो नहीं किया था, पर इसको अनिश्चित काल के लिए छोड़ दिया था। ये विवाद जो है एज इट इज बना हुआ था और कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि जो कश्मीर है वो भारत का अंग है, पर जो पाकिस्तान है वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। 1980 के दशक में कई कारणों से, बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से जो कश्मीर का जो मुद्दा है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो है प्रकट हुई। 1980 के दशक में क्या हुआ था कि जो अफगानिस्तान है इसमें सोवियत संघ ने जो है अपना हस्तक्षेप किया था। तब क्या हुआ, तब पाकिस्तान ने, जैसे ही अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया था, क्योंकि जो सोवियत संघ और भारत है इन दोनों की दोस्ती जो है अच्छी थी, इसी वजह से पाकिस्तान ने क्या किया, अपनी जो कार्यनीति है उसमें चेंज किया। अब पाकिस्तान ने क्या किया, अफगानिस्तान में जो विद्रोही थे उनकी हेल्प से जो है कश्मीर में आतंकवाद को जो है पराश्रय देना शुरू कर दिया। क्योंकि जब सोवियत रूस ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था तब अमेरिका ने भी अफगानिस्तान विद्रोहियों को रूस के विरोध में जो है अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। सोवियत संघ के साथ उनकी जब दाल नहीं गली तब क्या किया, तब पाकिस्तान ने उस अस्त्र शस्त्र का प्रयोग जो है कश्मीर में विद्रोह और आतंक फैलाने में किया। इस विद्रोह और आतंक को दबाने के लिए जब भारत सरकार जो है एक्टिव हुई तब पाकिस्तान ने क्या किया, तब पाकिस्तान ने जो है इसको मानव अधिकार के उल्लंघन का नाम दिया। इसी कारण से जो प्रॉब्लम थी वो और ज्यादा जटिल हो गई। मानव अधिकार के उल्लंघन का मामला जो है वो इस्लामी सम्मेलन और यूरोपीय जो शक्ति है उन्होंने उठाया था। इसके लिए भारत ने, जब भारत पर कश्मीर में मानव अधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया गया, इसके जवाब में भारत ने खुद ही जो है मानव अधिकार आयोग का गठन किया और जो है इसकी जांच की। तब भारत ने पाया कि ये जो मानव अधिकार का जो उल्लंघन है वो पाकिस्तानी जो आतंकवादी है उनके द्वारा ही किया जा रहा है। ठीक है, और अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उसने भी जो है इस बात को माना था। इसके अलावा भारत ने जो है अस्त्र शस्त्र दिखाकर, मतलब भारत ने जो है बहुत सारे प्रूफ भी दिए थे इस बात के लिए। ठीक है, उससे जब बात नहीं बनी तब पाकिस्तान ने इस समस्या को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग के सामने लेकर गया। पर जब इस आयोग की बैठक हुई, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मानव अधिकार आयोग की बैठक हुई थी जनेवा में, तो ईरान और चीन ने भी इस मामले में जो है भारत का समर्थन किया था और वो जो प्रॉब्लम है वो वहीं पर टल गई थी। इसके बाद पाकिस्तान ने जो है आतंकवादियों के सहयोग से जो है कारगिल युद्ध छेड़ दिया था 1999 में। उस समय जो है पाकिस्तान का मित्र चीन था। चीन पाकिस्तान की हेल्प तो करना चाहता था, पर चीन जो है अमेरिका और रूस के डर से जो है आगे नहीं बढ़ा और तटस्थ रहा। ठीक है, और तटस्थ रहकर उसने समस्या को वार्ता के द्वारा सुलझाने का सलाह दिया और पाकिस्तान को जो है नियंत्रण में रहने का परामर्श दिया था चीन ने। इस समस्या के समाधान के लिए आयूब खान से लेकर मुशर्रफ, पाकिस्तान के जितने भी नेता थे, सब जो है अमेरिका की दौड़ लगाते रहे, पर कोई भी सॉल्यूशन जो है इसका नहीं मिला।
कारगिल युद्ध के समय जो है अमेरिका और रूस ने भी इस समस्या के समाधान के लिए जो है द्विपक्षीय वार्ता पर बल दिया था, पर समस्या का जो समाधान है वो तो नहीं हुआ, पर हाँ, कश्मीर में कुछ हद तक जो आतंकवाद है इसको रोकने में जो है सफलता जरूर मिली थी। अब हम बात करेंगे परमाणु शक्ति संपन्नता की। तो दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान दोनों ही जो देश है वो परमाणु शक्ति संपन्न बनना चाहते थे। भारत का प्रतिद्वंदी कौन था उस टाइम पे? चीन। तो भारत को अपने प्रतिद्वंदी राष्ट्र चीन से भय था। क्यों डर था? क्योंकि एक तो 1962 में जो चीन है उसने भारत पर आक्रमण किया था, और ऊपर से 1964 में जो चीन है उसने परमाणु विस्फोट किया था और परमाणु शक्ति संपन्न जो है देश बन चुका था, और बार बार वो भारत को धमकियां देता था, धौंस जमाता था। इस वजह से भारत के लिए जो है परमाणु शक्ति संपन्न होना जो है बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि 1962 के युद्ध में भारत जो है सैनिक दृष्टि से बहुत कमजोर था, और कमजोर होने का परिणाम जो है भारत देख चुका था। इसीलिए श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में उन्होंने क्या किया था, 1974 में परमाणु परीक्षण करके भारत को जो है एक परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में जो है स्थान दे दिया था। इसके अलावा दोबारा 1998 में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनके शासनकाल में जो है भारत ने 3 परमाणु परीक्षण किए और सफलता प्राप्त की, और खुद को जो है परमाणु शक्ति संपन्न देश जो है घोषित किया। इसके साथ ही विश्व के सामने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया कि भारत अपने राष्ट्र के हित और संपन्नता के लिए जो है परमाणु परीक्षण कर रहा है, किसी से युद्ध करने के लिए नहीं कर रहा है। भारत को परमाणु शक्ति हासिल हो जाने से पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई थी। अब पाकिस्तान को भय था, तो इसीलिए पाकिस्तान को भय था क्योंकि पाकिस्तान जो है भारत को अपना एकमात्र दुश्मन मानता है, इसीलिए वह भी भारत से अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु शक्ति संपन्नता के दौर में लग गया। उसने भी परमाणु क्षमता जो है हासिल कर ली। अब पाकिस्तान द्वारा परमाणु शक्ति हासिल करने से क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच में जो है एक शक्ति संतुलन बन गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और कश्मीर का जो मुद्दा है वो तो खैर आप सबको पता है कि अब जो है खत्म हो चुका है, क्योंकि आर्टिकल जो 370 था वो खत्म हो चुका है, जो कि कश्मीर को जो है एक विशेष राज्य का अधिकार देता था। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इसकी वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी बना दी है। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।